चलो जी, आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और ये आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? हाँ, बोलो। नहीं पता? फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। थोड़ा इसको अच्छे से समझो, बहुत इजी चीज़ है और बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है कि भिन्न होता क्या है ना। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि भिन्न होता क्या है। तो फ्रैक्शन को तो हम लोग ऐसे समझो कि जब किसी चीज़ को हम टुकड़े में दिखाना चाहते हैं, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं। जब किसी चीज़ को किसी चीज़ को टुकड़े में दिखाना है, टुकड़े में दिखाना है, तब हम फ्रैक्शन को यूज करते हैं। क्यों से डग 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 कर रहा है? फ्रैक्शन के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। टुकड़े का मतलब क्या है? पहले तो हम लोग अभी 3 चीज सीख के आए थे। एक तो पहले सीखे थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता था? हम लोग 1 2 3 4 ये सब सीखे हो क्लास 4 5 में। फिर आया होल नंबर, जीरो का कॉन्सेप्ट आया। 0 1 2 3 4 ऐसे चल रहा था, नंबर का तो एंड ही नहीं हो रहा था। फिर इंटीजर आया जिसको आई या जेड से दिखाते थे। उसमें क्या होता था? जीरो होता था, एक तरफ पॉजिटिव हमारा बढ़ता था, इसका एंड नहीं था, एक तरफ नेगेटिव बढ़ता था, इसका एंड नहीं था, है ना। तो ये तीन चीजें जो थी, ये हमेशा पूर्ण में दिखाई जाती थी, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या का मतलब है कि ये टुकड़ा में नहीं होगा, मतलब या तो 3 या तो 4, 3.5 या 4.25 या ये सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इन सब के बाद में जब हमें टुकड़े में कोई चीज दिखाना हुआ तो हमारे पास फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया। तो फ्रैक्शन में 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 ही है, तो 2 पहले अच्छे से पढ़ो, फिर तीसरा तो अपने आप समझ जाओगे। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। यही 2 मेन फ्रैक्शन है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। हिंदी में इसको सम भिन्न कहते हैं, सम, और इसको कहते हैं विषम। इसको कहते हैं सम, इसको कहते हैं विषम, ठीक है। तो सम भिन्न का क्या मतलब है, पहले इसको अच्छे से समझेंगे, और विषम भिन्न का क्या मतलब है इसको अच्छे से समझेंगे। अगर ये दोनों चीज अच्छे से समझ में आई तो चैप्टर आपके लिए बच्चा हो जाएगा। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आ रहा है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, बात समझ में आ रही है? हैं? अभी तो कुछ समझा ही नहीं, क्या समझ में आने लग गया? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है हमेशा से लेस देन 1, लेस देन 1। जब कभी चीज हमें किसी को 1 से कुछ कम दिया हुआ है या 1 से कम को बताना है तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन यूज करते हैं। जैसे मान लो अभी तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है कि आ गया? वाला है। अभी तुम्हारे भाई का जन्मदिन आने वाला है ना। तो जन्मदिन आया तो एक केक मंगाया गया, तुम लोग केक बनाए थे या मंगाए थे, जो भी है। तो इस केक का 8 टुकड़ा किया गया। ध्यान से समझना इस बात को। ये टोटल केक कितना है? 1 है। और हम गए तो तुम हमको बोले चाचा आपके लिए इतना, ये केक और ये केक, 2 पीस हम खाए। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमको दिखाना है कि हम कितना खाए। तो एक बात तो समझ लो, हम पूरा केक नहीं खाए हैं, एक केक नहीं खाए, 1 से कम खाए हैं। समझ में आ रहा है बात? हमने 1 से क्या खाया है? कम खाया है। तो जब 1 से कम खाया है तो उसको कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले इसमें देखते हैं टोटल कितने टुकड़े हुए हैं। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर में हम ये लिखते हैं कि कितने टुकड़े हुए।
यहाँ पे क्या लिखते हैं, कितने टुकड़े हुए, ठीक है ना, ये नीचे रहेगा, यानी टोटल कितने टुकड़े हुए, टोटल कितने टुकड़े हुए टोटल। और जितना टुकड़ा हम यूज किए, खाया, मतलब जितने टुकड़े के बारे में हम बात कर रहे हैं, खाया हुआ टुकड़ा ऊपर रहेगा, खाया हुआ टुकड़ा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमने 2/8 टुकड़ा खाया है। अगर हम इसको 3 टुकड़ा खाए होते तब कैसे लिखते बताओ, 3/8 लिखते। अगर हम 4 टुकड़ा खाए होते तो क्या लिखते, 4/8 लिखते। इसी तरह से अगर हम पूरा खा लेते तो इसको कहते 8/8, और ये एक केक पूरा हो जाता, बोलो हाँ हो जाता। तो इसलिए जब कभी भी एक से कम दिखाना है तो याद रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, एक से कम होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का यही मतलब है। इसका मतलब ये है कि टुकड़े ज्यादा हुए, खाए हैं कम। अभी छोटे बच्चों से अगर पूछोगे ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो उनका जवाब क्या होगा मालूम है, वो कहेंगे नीचे बड़ा होता है ऊपर छोटा होता है, ऐसे बोलते हैं। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा तो तुम भी यही जवाब दोगे, है ना, यही जवाब दोगे, जोर से बोलो। गलत। यही तो बात है, तुम्हारे और सब में अंतर होना चाहिए कि नहीं। नालायक जैसा उत्तर दे दो, गड़बड़ा जाएगा। जब कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन पूछे तो आप कहना कि ऐसे फ्रैक्शन जो लेस देन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन 1 को रिप्रेजेंट करें, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर। क्या बोलते हैं, समझ में आ रही बात। तो इसको हमेशा से क्या कहते हैं, एक से कम। क्या कह रहे हैं, एक से कम। बोलो समझ में आया कि नहीं। हाँ, इसके पहचानने का तरीका होता है कि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। अब इसको हम डिवाइड देंगे, अगर मान लो हम डेसिमल में लेके आए तो 8 0 0, 5 आया 0, 8 6 48, 2 आया 0, 8 2 16, 4 आया, 8 5 40, यानी 0.625। इतना देखो, एक से कम है, एक नहीं हो पाया है। बात समझ में आ रहा है। तो ये ऑब्वियसली एक से कम है, और इसमें हमेशा समझ लेना कि डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। जैसे मान लो कि अभी तुम्हारा 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और तुम केवल 3 नंबर लाए थे, फेल हो गए थे, याद है कि नहीं। हाँ, अभी उस दिन जब हम इंटीजर पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, टेस्ट लिए थे तो फेल नहीं हुए थे। एक भी नहीं सवाल सही हुआ था, सारा का सारा रॉन्ग। तो तुम तो तुम्हारा इज्जत बचा के 3 लिख दिए, नहीं तो तुम 0 पाए थे। तो 40 मार्क्स का भी नहीं था। हाँ, 8 क्वेश्चन तो था 5-5 नंबर का, 35 का था, तुम फेल तो हुए थे, 0 पाए। नहीं तो तुम बोले हमको आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। पहले वाला बोल रहे थे। तो इसका मतलब जब 40 में 40 पाओगे तब ये 1 पूरा हो जाएगा कि भाई तुमने पाया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि तुमने टुकड़ा में आंसर पाया, जितना होना था उससे कम। बात समझ में आ गई। प्रॉपर फ्रैक्शन और बात करना है इस पे, चलें आगे। अच्छा, दूसरा चीज है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहते हैं, हिंदी भी पढ़ा करो क्योंकि हिंदी बहुत जरूरी है, अगर हिंदी नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा ही तो समझ ही गए हो कि मोर देन 1 की बात करेगा। मोर देन 1 यानी एक से, जब कोई चीज एक से अधिक रहेगा तब इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी तुम्हारा जन्मदिन आया या बच्चा का जन्मदिन आया, तो बहुत सारा केक बना है, बहुत सारा केक बना है, ठीक है ना। तो हम गए थे और भी दोस्त लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। तो एक एक केक में कुल कुल 4-4 टुकड़े हुए हैं, ठीक है। एक एक केक में कितने कितने टुकड़े हुए हैं, 4-4। तो हम खाए इतना 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 और इतना। तो हम अभी से पूछे कि हमको और मिलेगा, तो अभी बोला हाँ मिलेगा। तो एक टुकड़ा हमको और खिला दिया। तो देखो, एक तो पूरा खा लिए हैं और दूसरे टुकड़े में एक एक और पीस खा लिए हैं। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा केक जिसके 4 टुकड़े हुए हैं, एक ऐसे केक जिसका 4 टुकड़ा हुआ है, और ऐसे ऐसे टुकड़ों को हमने 5 खाया है। तो ये तो बात निश्चित हो गई कि एक केक में जब 4 ही टुकड़ा हो रहा है, 5 कैसे खा ले रहे हैं। इसका मतलब दूसरे केक में भी आप हाथ लगा दिए हैं। समझ में आ रहा है बात। तो इस केस में क्या होता है, ये हमेशा मोर देन 1 बताता है। क्योंकि देखो, 4 टुकड़ों वालों में 5 टुकड़ा खा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि भाई 4 टुकड़ा ही एक का हो रहा है, 5 खा रहे हैं, इसका मतलब दूसरे टुकड़े भी 4 हुए हैं और उसमें भी आप एक खा लिए।
तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पहचान ये है कि नीचे छोटा होगा, ऊपर बड़ा होगा, जितने टुकड़े होंगे उससे ज्यादा हम खा लेंगे। इसमें मजे की बात यह है कि अगर कोई तुमसे पूछे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो हमेशा कहना कि ऐसा फ्रैक्शन जो मोर देन वन को रिप्रेजेंट करे, एक से ज्यादा को। ये कभी नहीं कहना, बार बार बता रहे हैं कि नीचे छोटा ऊपर बड़ा, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, ये सब बच्चे लोग कहते हैं, लेकिन तुम ये सब से नहीं करना, ठीक है। नीचे छोटा ऊपर बड़ा ये वाला लैंग्वेज नहीं बोलना, तो हमेशा कहना लेस देन वन और मोर देन वन, ऐसा डेफिनेशन आंसर करना। तो इसी फ्रैक्शन को कभी कभी हम लोग थोड़ा सा और अलग तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना। कैसे दिखाते हैं? इस 4 से नीचे वाले से 5 में डिवाइड देंगे। तो इसका क्या मतलब है? 4 1 जा 4, इसका मतलब हो गया कि एक पूरा केक हो गया, चारों टुकड़े, और पांचवे में से एक बचा है, मतलब ये टुकड़ा। तो इसको दिखाते हैं 1 एंड 1/4। इसका मतलब एक पूरा केक और एक 4, और दूसरे वाले केक में एक एक ही टुकड़ा और। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4, ठीक है। जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लैंग्वेज लिखेंगे, मतलब 1 एंड 1/4 लिखा है, तो तुम इसको बोलचाल भाषा में 1 + 1/4 भी कह सकते हो, एक पूरा और उसमें 1/4। क्या इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं? क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत लोग इसको वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, तुम मुझसे मत बोलना, तुम सीधे सीधे जानो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से अगर हमको इम्प्रॉपर में जाना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 का एक पूरा केक और एक पीस और, तो 4 1 के 4 और एक 5/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 समझे हो, 4 4 पीस के एक पूरा केक, तो 4 1 के 4, पूरे 4 टुकड़े हो गए, और एक टुकड़ा और तो 5, इसको जोड़ लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 4 पीस के एक केक पूरा, तो 4 हो गया, टोटल कितने पीस हो गए? 4, और एक बचा हुआ था तो 5, 5/4। समझ में आ गया बात? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, पूरा ऐसे बनता है। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा चैप्टर से सम्स देखेंगे, किस तरह का सम्स आ रहा है, और बेसिक बेसिक सम तो अब हम लोग कर पाएंगे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे फ्रैक्शन चैप्टर हम लोग खोल रहे हैं। देखो कहाँ है भाई, ये रहा आपका फ्रैक्शन, है ना। तो इंटीजर, अच्छा चलो फ्रैक्शन, स्कूल में फ्रैक्शन शुरू किया है, इंटीजर नहीं पढ़ाया? चलो कोई बात नहीं, जो भी पढ़ा दें वो। आइए थोड़ा सा हम लोग किताब में भी देखते हैं कि ये क्या क्या कह रहे हैं। हमने जो पढ़ा है वही बात कह रहे हैं। क्या लिखा है सुनो, कह रहे हैं फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल, टुकड़े को दिखाते हैं, यही बात बोला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एप्पल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 एंड इट्स डिनोटेड बाय 1/3, वी कॉल 1/3 एज अ फ्रैक्शन। तो ये जब किसी चीज को हम टुकड़े में दिखाना चाहते हैं तो हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। सिमिलरली 1/4, 2/5, 3/7, 5/4 और ऑल्सो फ्रैक्शन, जब भी टुकड़ा में दिखाते हैं। तो टुकड़े में दिखाने का दो तरीका है, एक फ्रैक्शन, एक डेसिमल। इसके बाद हम लोग डेसिमल में भी जाएंगे। If any fraction a by b is divided is called the numerator, and the divisor b, जिसमें डिविडेंड है, जिसमें डिवाइड देना है, वो न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हमने अभी बात कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फ्रैक्शन 2/7 द न्यूमरेटर इज 2 एंड द डिनोमिनेटर इज 7, ठीक है। क्लासिफिकेशन में कॉमन और सिंपल वल्गर फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन। ये सिंपल फ्रैक्शन, ये कॉमन फ्रैक्शन है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, 2/3/5, ये सब जो भी है। अभी हम लोग इस पे बात थोड़ा बाद में करेंगे, अभी इस पे आ जाओ। प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने बता दिया। अ वल्गर फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। इन्होंने नालायकी की है, फिर से किताब वाले कुछ भी नहीं जानते, हम लोग इसको ठीक करेंगे। कह रहे हैं एक वल्गर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज, ये कोई तरीका है पढ़ाने का? क्या पढ़ाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द लेस देन वन, लेस देन वन, लेस देन वन जब रिप्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल, और इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। जैसे 1/2, इसको फील करो कि ये 1/2 का मतलब क्या है? किसी चीज का दो टुकड़ा हुआ है, उसमें एक टुकड़ा हमने खाया है, ऐसे, है ना। 3 टुकड़े हुए, 2, 6 टुकड़े हुए, उसमें 5 खा गए, खर्च हो गया। ऐसे कह लो कि कोई चीज 6 टुकड़ा था, 5 खर्च हो गए, 9 टुकड़े थे, 8 खर्च हो गए। इसको ऐसे फील करना, क्योंकि अगर मैथ्स आप फील नहीं कर पाओगे तो फिर आंसर आप रट्टा मार के चाहोगे और एग्जाम पर पास हो जाओगे, फिर उसके बाद आएगा कुछ नहीं। अब वल्गर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन,
मोर देन 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोर देन 1 को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मतलब टुकड़े कम होंगे और खर्चे ज्यादा हो जाएंगे ना, इसका मतलब हमें दूसरा भी टुकड़ा हाथ लगाना पड़ जाएगा। जैसे 3/2, किसी केक के 2 टुकड़े हुए और तुमने खर्च किया 3, यानी दूसरा केक भी छू दिया है। 5/8, 8/9, 11/120, बाप रे बाप, किसी चीज के 11 टुकड़े हुए, तुमने 120 खर्च कर दिया। मतलब 11 लगभग 10 तो खर्च कर दिए हैं और 11वें में भी हाथ लगा दिया है। समझ में आ रहा है? मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? एन इंटीजर टुगेदर प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। कह रहे हैं कि ये एक तरीका है, हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, अनदर वे टू रिप्रेजेंट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या ज्ञान लगाया इन्होंने, इसका इसका मल्टीप्लाई होता है, हमने आपको समझा दिया है। 2 टुकड़े के एक पूरा केक, एक टुकड़ा और, तो 2 1 के 2, इसमें क्या होगा? 11 पीस के 8 केक पूरा खा लिए, 88। 9 टुकड़ा और, तो 97/11 ऐसा, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, हमने इक्विवेलेंट। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है समतुल्य। अब इस चीज को समझते हैं, एक नया टॉपिक आया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आओ जी, इसको समझते हैं। पहले टर्म्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप चैप्टर में जा सकते हैं। कॉपी संभाल के रखना, ये कॉपी भरेगा तब दूसरा निकालना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य मतलब जो एक ही जैसा है। सम माने बराबर, तुल माने कंपेयर कर रहे हैं तो बराबर हो। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/4 मान लो, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई केक है जिसमें 4 टुकड़ा और 3 टुकड़ा हमको खिलाया गया। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? मान लो कि एक केक है जिसके 4 टुकड़े हुए हैं और इसमें हमें 3 टुकड़ा खिलाया गया है, क्या यही मतलब है? इसी को अगर हम 1 से ना मल्टीप्लाई करके 2 से, 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं आएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा आ जाएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। बोलो मंजूर है आपको? तो उसी उतने ही बड़े केक को अगर, तो छोटा बड़ा हो गया ध्यान रखना, उतने ही बड़े केक को अगर हम 8 टुकड़ा कह के हैं और हम कहें कि हमने 6 टुकड़े खिलाए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, तो क्या उतना ही मतलब नहीं निकल रहा है? देखो इतना पहले भी छूटा था, इतना पहले भी छूटा है ना। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू और इस फ्रैक्शन की वैल्यू देखने में आपको डिफरेंट लगे, लेकिन बोथ आर सेम। बोलो हाँ बोलो, बोथ आर सेम। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? हमारे इक्विवेलेंट है। चाहे आप 3/4 बोलो या 6/8 बोलो, किसी केक का टुकड़े का 4 टुकड़ा करके 3 बांट दो, कह दो कि 8 टुकड़ा करके क्या हो जाएगा? 6 बांट दो। केस केवल यह है कि इसमें टुकड़े छोटे छोटे हुए हैं, इसमें बड़े बड़े हुए हैं, और कोई अंतर नहीं है। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक और बात समझो बढ़िया से, ये क्यों निकालते हैं हम लोगों को? अगर हमको कोई कहे कि 3/4 जोड़ना है और 7/8 जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए तो हम पागल हो जाएंगे। तो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक जोड़ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम इक्विवेलेंट बना लें कि भाई ये कितना हो गया? 6/8 और 7/8। अब दोनों जोड़ना बहुत आसान हो गया कि भाई पहले 6 टुकड़े थे, अब 7 टुकड़े हो गए, तो 13 टुकड़ा हो गया, 13/8 जोड़ लिया आराम से। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हमारे यूज कहाँ करता है? जब हम ऐड लेस करते हैं। क्योंकि जब फ्रैक्शन को अगर हम एक जगह 3/4 लिखा है और एक जगह 7/8 लिखा है, तो इसको तो हम घटा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक केक कह रहे हैं कि ये 4 टुकड़ा हुआ, उसमें 3 टुकड़ा, उसमें से घटाओ 8 टुकड़ा माइनस 7 टुकड़ा, जोड़ो घटाओ, तो ये मुश्किल होता है। तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे फिर से समझो, अगर हम ये कहें कि एक मेरे पास बड़ा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम ये कहें कि हमने 3 टुकड़े किए हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं? ये 3 टुकड़े हुए, टोटल टुकड़े 3 हैं और 1 2 और 3 है ना। तो हम इस 2 टुकड़े की बात करना चाह रहे हैं तो 2 है। लेकिन इसी कोई और आदमी आके कहे कि नहीं हम इस लकड़ी का 6 टुकड़ा करेंगे, तो कितने टुकड़े करेंगे? 6 करेंगे। तो यहाँ तक तो हम पहले तुमको बताए थे, यहीं तक तो बताए अभी कि 2 टुकड़ा हुआ है। इसी को अगर वो दिखाना चाहेगा तो क्या कहेगा वो? सर 1 2 3 4 टुकड़ा बताएगा।
बताएगा कि नहीं? तो 2/3 और 4/6 बोथ आर सेम, बस लिखने का क्या तरीका है इनका, अलग अलग तरीका है, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बात समझ में आया? तो मान लो अगर हम एक फ्रैक्शन दें 4/7 और हम तुमसे कहें कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के दिखाओ 2 3 तो 1 छोड़ दो, 1 के अलावा किसी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/7 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/7 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो उतना डिनोमिनेटर से। तो अब जो फ्रैक्शन आ रहा है 8/14, 12/21, 16/28, ये सब जो हैं, ये सब जो आपने निकाले हैं, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बात समझ में आ गया कि नहीं बोलो? है? तो एक नया चीज सीखा हमने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज होगा ऐड लेस करते समय हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। लेकिन एलसीएम निकालते हैं। हाँ, वो भी वही प्रोसेस है, इक्विवेलेंट ही निकालते हैं। एक्चुअली में जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इक्विवेलेंट ही निकालते हैं। अभी आएंगे उस पर, तब दिखाएंगे। समझ में आया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया टॉपिक? चलिए अगली टॉपिक देखते हैं कि क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या कह रहे हैं, 3/4 है, इसमें 1 के अलावा किसी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन याद रखना जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ सेम होगा। तो 3/4 बोलो या 6/8 बोलो, एक ही मतलब है। 3/4 बोलो, 9/12 बोलो, एक ही मतलब है। 3/4 बोलो, देखो 4 से मल्टीप्लाई किया। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खाली मल्टीप्लाई करके नहीं, डिवाइड करके भी होता है। जैसे ये इसको छोटा कर लें तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। बस समझ में आया बात? हाँ, तो बस यही इतना ही दूर तक ये पढ़ाएंगे पहला चैप्टर में, पहला एक्सरसाइज में। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं सवाल को और देखते हैं क्या क्या सीखते हैं हम लोग, है ना? तो क्या ये तो बच्चा वाला है ना, पहले से ही हो गया। पहले से ही हो गया तो भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा हम लोगों को। जो जो चीज कच्चा पक्का होगा वो पक्का हो जाएगा, है ना? आइए एक्सरसाइज 2A शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2A है, दास बनर्जी वाला किताब है ना तुम्हारा, असित दास वाला है ना, असित दास गुप्ता एंड बनर्जी, गुप्ता बनर्जी, असित दास एंड कुमार, असित दास गुप्ता और आलोक कुमार का। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हम फटाफट से दिखाते चल रहे हैं, आप बना के दिखाएंगे, ठीक है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब ये इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर का ही होगा, प्रॉपर का मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होता। तो अभी हम फटाफट से दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। क्या लिखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ये आपको पता था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को लेस देन 1 मोर देन 1 बोलते हैं? नहीं पता था? ये नहीं पता था कि उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ये इसका डेफिनेशन है, तो ये पता था कि वही होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें एक फ्रैक्शन देंगे और उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन्होंने लिखा है 37/12। इसका मतलब ये है कि कोई केक है जिसके 12 टुकड़े होते हैं और हमने 37 टुकड़े बांटे हैं। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, 12 से 37 में डिवाइड देंगे। 12 3 में 36, और बहुत सावधानी से गलती फलती किए तो बच जाएगा। 3 केक तो पूरा हो गया, एक टुकड़ा बच गया। इसको लिखने का तरीका होगा 3 एंड ये ऊपर चला जाएगा 1 और ये 12 आ जाएगा नीचे। बात समझ में आई है? एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 316/23। इसका ये मतलब होता है कि 23 टुकड़ों वाला 316 पीस ऐसा खर्चा किया हमने। तो इसको हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे 316 में। तो 23 बन जा 23, यहाँ कितना बचेगा, 7 1 8, और यहाँ पे 23 कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, नहीं 20 तिया 60, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 9 1 10 7 हो गया और यहाँ 17 हो गया। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया। 13 केक पूरा हो गए हैं और इसमें 17/23, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? इजी है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्फ्रैक्शन। एक्सप्रेस यानी व्यक्त करो, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करो। द फॉलोइंग, कुछ कुछ फ्रैक्शन ये आपको देंगे, ठीक है ना, फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन में इन्होंने यही सिखाने का कोशिश किया है कि इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनता है और प्रॉपर से, अरे मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनता है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है 3 and 7/12, ठीक है ना।
तो सिंपल सा बात है, 12 पीस वाले 3 केक पूरा, 7 पीस और। तो कैसे करते हैं, 12 3 या 36, बोलो कैसे करते हैं, 12 3 या 36, 36 और 7 6 और 7 हो जाएगा आपको 43, 43/12 है ना, है। इसी तरह से बना देना है। तो करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर लेना है, और कुछ थोड़ी ना करना है। अच्छा, 9 एंड 11/43, अब ये कैसे होगा, 9 इंटू 43, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 43, 43 इंटू 9 कितना होता है, बोलो। 9 3 या 27 का 7 है, 9 3 या 27 का 7 कैरी 2, 9 4 जा 36, 36 और 2 कितना हो गया, 38, 387, और इसमें 11 और जोड़ना है, तो 7 1 8 हो गया, और 8 1 9 हो गया, 3 हो गया, यही हो गया। तो मेरे ख्याल से मेरा आंसर ठीक है, एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। 1 का 3 9 2 का 2, हाँ नहीं आया, कहाँ आ गया, 398/43। तो इस तरह से बना लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल चीज है, फिल इन द ब्लैंक्स को हम दो तरीके से सिखा देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, इसको दो तरीके से सीखना। ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्चुअली में ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 4/9, और यहाँ पे लिखा है 36 बाई डॉटेड है। अब ये देखना होगा तुमको, ये समझना होगा कि भाई ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तो बात कर रहे हैं, जो 9 से 36 कैसे हुआ होगा, या तो इंटू करके या डिवाइड करके इक्विवेलेंट निकालने का दो ही तरीका है। तो 9 से 36 कैसे बना, तो इंटू 4 इसमें भी कर देंगे, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया 16/36। तो ये आपका ये हो गया, बोलो समझ में आया बात। ऐसे ही एक तरीका और बताएं इसका, है इसका तरीका एक इसी इसी को अल्टरनेट वे देखो क्या आता है। तुमको लीनियर इक्वेशन क्लास 6 में पढ़ी लिए थे। तो यहाँ पे 4/9 है, और जो मिसिंग फिगर है उसको x लिख लो, और ये 36 हो गया, बोलो ठीक है। ये डिवाइड है, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 4 इंटू 36 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू x, बोलो ठीक है। 9 4 जा 36 और x x जा 16, बोलो x का वैल्यू आ गया 16। तो एक ये भी तरीका है, अगर तुमको पता नहीं लग रहा है कि किससे मल्टीप्लाई किया गया, क्या किया गया है, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये लीनियर इक्वेशन को फॉर्मेट करके भी बना सकते हो। ये क्लास 6 में सीख चुके हो, इसलिए बताएं। सर हम लोग को बोले हैं कि मतलब उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके करना होगा एग्जाम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम तुमको क्या बताएं, तुम्हारे सर लोग घसीटा मार चलते हैं, हम लोग घसीटा वाले नहीं है। हमारा तरीका मैथ बनाना है, और हमारे गुरुजी सिखाए हैं कि भैया मैथ बनना चाहिए, और अगर सही नियम गलत नहीं लगा रहे हैं तो हमारे सही है। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, तुम्हारे सर कैसे कह रहे होंगे। तुम्हारे सर ऐसे कह रहे हैं कि 5/11 है, और ये अगर 40 हो गया है तो यहाँ कितना होगा, यही ना। तो कह रहे होंगे 5 से 40 8 बार में हुआ है, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कह रहे हैं ना, ऐसे लिख दो बस, ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं कि 5/11 है, और यहाँ 40/x कर लो, और क्रॉस कर लो, इसको 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 बदल लो, इसको ऊपर ले आओ, तो x हो गया, इसको 11 कर लो, ये 40 हो गया, बाई 5 हो गया। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो 40 इंटू 11/5 हो गया, 5 से 40 8 काट दो, 11 88, ऐसे। तो ये भी एक तरीका है मिक्स फ्रैक्शन निकाल, अरे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मिसिंग फिगर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, ये कुछ फ्रैक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जितना छोटा हो सकता है कट के उसको छोटा कर दो। जैसे अगर हमसे कहे कोई कि 8 टुकड़ा और 12 टुकड़ा दिया हुआ है, तो ये तो देखने में अटपटा लग रहा है, इसको हम छोटे में समझना चाहते, 4 दूना 8 4 तिया 12, तो सीधा सीधा मतलब है कि 2/3 का ही हम लोग इक्विवेलेंट से छोटा कर रहे हैं। तो सिंपलेस्ट वैल्यू जो होती है वो ऐसे निकाली जाती है। तो क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है 4 का 1 में कि 144 डिवाइड बाई 336, इसको हमें काटना है, ऊपर और नीचे से क्या करना है, जितने से ऊपर का डिवीजन देना है उतने से नीचे का भी करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हो ना, डिविजिबिलिटी रूल तो तुम 6 में पढ़ के आए हो। कहाँ तक याद करवाए थे हम, 17 तक, लेकिन सब भूल गया होगा, हमको याद है वो सब, हम जानते हैं बचपन में बहुत खेलते हो तो इसलिए भूल जाते हो।
चलो 4 से 2 से काटो, ये 72 होगा, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, और अभी काट सकते हैं 2 से, 36 84, 2 से और कट रहा है 18 42, 2 से और कट रहा है 9 21, 3 3 9, 3 7 में 21, अरे बाप रे बाप। फाइनली हम 3/7 पे पहुंचे। तो ऐसे एक बार में काटना है ना, बहुत सिंपल होता है काटना ये, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक और तरीका बताएं, जैसे मान लो 150 लिखा है और 525 लिखा है, अब ये कितने से कटेगा नहीं पता चल रहा है ना, पता चल रहा है। मान लो हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 150 से 525 में डिवाइड देंगे। देखो अभी एक नया चीज सिखा रहे हैं तुमको, ध्यान से सुनना। 150 से 525 से छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड देंगे। कितना हो जाएगा, 150, 300, 450, है ना। 3 बार में 450 आ गया, हाँ। कितना बचा, 5 बच गया इधर, और इधर 7 बच गया। और अब ये और डिवीजन नहीं हो सकता, तो इसको डिवाइजर बना लेंगे और इसको डिवाइड देंगे। एचसीएफ याद आ रहा है, सिखाया गया कि नहीं अभी तक। तो 2 बार में क्या हो गया, 75 2 जा 150। तो ये जो 75 आया, ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड दे देगा, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हम 75 से डिवाइड दे रहे हैं, ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये कितने टाइम्स में जाएगा बोलो, 3 हैं 525 से 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में तो 225 हो जाएगा। 5 बचे 25, 5 से 35 और 2 37, 375 आ रहा है। 5 बार में करो, 5 बार में अगर करें तो कितना होगा, 5 बचे 25, 5 से 35, अरे हमने गलती कर दी, अब ये 375 आ रहा है। मान लो हम 8 बार में करें, ज्यादा हो जाएगा। 7 बार में, 7 बचे 35 कह रही थी, 7 से 49, 50, 51, कितने बार में आ गया, 7 बार में। तो एक्चुअली ये जो हम एचसीएफ निकाले ना, इससे ये पता चल जाएगा कि इससे डिवाइड दोनों में हो जाएगा। और अभी उतना मत समझो, अभी आप नॉर्मली जैसे काटते हैं वैसे काटो, ठीक है ना। 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 3 में 15, और 5 बचे 5 1 के 5, 5 बचे 25, है ना। 5 1 के 5, 5 बचे 25, 105 आएगा। अब इसको 5 से और काटो, 5 6 30, और 5 दूना 10, 5 1 के 5, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 7 में 21, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपको आ गया ना, है। अच्छा बताओ, डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या होता है, मेरे को बताओ। ये किताब कॉपी का हालत ठीक नहीं रहता तुम्हारा, मूड मार जाता है, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन नंबर 5, ये कुछ फ्रैक्शन देंगे और फ्रैक्शन देने के बाद ये कहेंगे इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटना, उतरना। क्या होता है, उतरना, ऊंचे से नीचे जाना। और असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर। हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वक्रम और अधोक्रम। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर। सुबह मंत्र पढ़ते हैं ना, संध्या में मंत्र पढ़ते हैं ना, ऊर्ध्वाधिक। जब मंचा परिक्रमण का मंत्र पढ़ते हो कि नहीं, नहीं संध्या ही नहीं करते हो। तो मंचा परिक्रमण के मंत्र में बोलते हैं ना ऊर्ध्वाधिक, ऊपर की दिशा के भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ऊपर की दिशा की तरफ ले चलो, ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रार्थना है। तो ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है बोलो, हाँ। और अधो का मतलब है नीचे, अधोगति है। अधोगति मतलब कोई आदमी नीचे की तरफ जा रहा है, कोई आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग किसको कहते हैं, ऊर्ध्वगति है, मतलब उन्नति कर रहा है। जैसे तुम किस तरफ जा रहे हो, ऊर्ध्व की तरफ कि अधो की तरफ। तुम्हारा हाल चाल तो अधो की तरफ वाला लग रहा है। एक ही जगह है, बुद्धि के स्तर से हम पूछ रहे हैं। हाँ, गेम हम खेलते रहते हैं दिन भर, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो अधोगति हो रही है आपकी। नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, वो किताबी ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञान तो तब माना जाएगा जब आप बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है 1/2, 7/8 और 11/12, ठीक है। अब 3 फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन में कह रहे हैं कि कोई केक है जिसका 2 टुकड़ा में 1 टुकड़ा दिया गया, दूसरा केक का 8 टुकड़ा गया उसमें 7 दिया गया, और तीसरा केक 12 टुकड़ा गया 11 किया गया। ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, बड़ा छोटा कौन है पता नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा फ्रैक्शन का अंतर है। तो इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लें, लिखने का 2 तरीका है, बनाने का तो एक ही तरीका है। तो 2 8 और एलसीएम लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2 8 एंड 12। भाई साहब
2, 8 एंड 12 का एलसीएम कितना होता है बताओ, है कैसे पता लगाया? 2, 8 एंड 12 का एलसीएम ऐसे निकालते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब और नहीं कट रहा है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले 2 आया और 2 2 और 3 बच गया, तो तुम कह रहे हो कि 24 होगा, क्या ठीक है? हाँ, तो ये 24 एलसीएम आया। मेरा एलसीएम निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मोरली कर लेते हैं, बताइए कैसे? कैसे बताओ? ये सबसे छोटा नंबर होता है, उसका मल्टीपल गिनो और उसका जो मल्टीपल तीनों का मल्टीपल होगा वो इसका यही तो गलत बता दिया आप, ये तो यही गलत बता दिया आप। तो बोले हो सबसे छोटे वाले का हम टेबल पढ़ेंगे और जहां पे सबको डिवीजन ले लेगा वो मान लेंगे, गलत। सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 12 1 जा 12, ठीक है, क्या 12 में दोनों से तीनों से डिवाइड होगा ना, तो 12 2 जा 24, तो 24 में 2 से सबसे डिवाइड हो जाएगा, हाँ। तो बड़े वाले का पढ़ोगे तो जल्दी होगा, वैसे तो तीनों का किसी का टेबल पढ़ो जिसमें आ जाए तीनों, वही हो जाता है, लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे, बड़े वाले का पढ़ेंगे क्योंकि वही फंसाएगा सबको, वो अगर आ जा रहा है तो सब में हो जाएगा। 24 आया, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लिया, यानी हमको डिनोमिनेटर 24 बनाना है, और इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब भी हमें कोई चीज बनाना है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बता रहा होगा। तो 1/2 है जिसका डिनोमिनेटर 24 होना चाहिए, हमने अभी तय किया है कि डिनोमिनेटर 24 करेंगे। 7/8 है, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिनोमिनेटर 24 होना चाहिए, बोलो हाँ। और तीसरा नंबर है 11/12 है, इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और इसका भी डिनोमिनेटर 24 होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, अब कोई आदमी कहे कि एक टुकड़ा, एक केक है जिसके 24 टुकड़े हुए हैं, एक को 7 दिया, एक को 9 दिया, एक को 15 दिया, तो सबसे ज्यादा किसको दिया? भाई पता चल गया ना, सब केक एक बराबर हो गए, तो इसलिए इक्विवेलेंट निकालते हैं कि बराबर हो जाए। तो 2 से 24 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ। 8 से 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ। और 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 1 के 12, 7 यहाँ 21, 11 दूना 22। अब हमें दिख रहा है कि एक केक है, चाहे उसको 1/2 बोलो या 12/24 बोल दो, लेकिन अब हमारे बोलने में सुविधा होगी क्योंकि सबके 24 टुकड़े बन चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 22, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है, तो ये सबसे बड़ा है। तो ये कहाँ से आया है? 11/12, तो हम लिखेंगे 11/12 फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। और इससे छोटा कौन सा है? 21 है, यानी 7/8 है, बोलो हाँ। और इससे छोटा कौन सा है? 12/24 है, यानी 1/2 है, बोलो हाँ। तो ये आपका सज गया। कौन सा? रुको मेरी बात, कौन सा सजा है? ये हम लोग डिसेंडिंग में सजाए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ बताओ तुम्हारे मास्टर जी क्या कहे? सर बोल रहे थे कि सबसे पहले जो हम लोग इक्विवेलेंट निकाले हैं उसको लिखना होगा, उसके बाद इसको लिखना वो होगा। सब नालायकी है भाई, तुम्हारे मास्टर जी बोल रहे हैं पहले इसको लिख लो फिर इसके इक्विवेलेंट को लिख दो। बोले अगर इसको नहीं लिखोगे 1 मार्क्स, इसको नहीं लिखोगे 1 मार्क्स लगेगा। बोल हम परीक्षा ही नहीं देंगे, आप अपना मार्क्स अपने पास रख लीजिए। इन लोगों को रगड़ाबाजी सिखाते हैं। इसी चीज का ऑल्टरनेट वे देखो, मास्टर जी तुमको ऐसे ही सिखाए होंगे, लेकिन इसका एक तरीका मेरे पास और भी है और जल्दी होता है, ध्यान रखना। लिखा इन सब का एलसीएम, जैसे यहाँ ले रहे थे तो एलसीएम लिया 24, और यहाँ क्या किया? 2 से 24 में डिवाइड दिया, जितना आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 से 24 में भाग देंगे, क्या बन रहा है? 12, 12 से ऊपर में इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। 8 से 24 में भाग देंगे, कितना आया? 3, 3 से 7 में 21 हो गया। 12 से 24 में भाग गया 2, 11 और 2 22 हो गया। तो यहाँ भी तीनों का मतलब वही निकल गया, 12/24, 21/24 और 22/24। ये भी एक तरीका है। तो एक्चुअली में जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम वहां भी इक्विवेलेंट ही निकालते हैं। जब भी हम एलसीएम लेकर के डिवाइड देके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम लेकर के यहाँ देखो क्या किया, एलसीएम लिया, डिवाइड दिया, जितना है उससे मल्टीप्लाई, एलसीएम दिया, डिवाइड दिया, जितना है उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी जब हम इस वे में करते हैं तो हम एक्चुअली कर वही रहे होते हैं। तो ये भी एक वे है, तो ये भी तरीका निकाला है। ऐड में यहाँ प्लस लिखा रहता है, यहाँ पे बड़ा छोटा निकालना है इसलिए कॉमा लगा रखा है, और कोई दिक्कत थोड़े ना है। तो ये भी एक वे है, अगर स्कूल में मन आए तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे।
है जी। हाँ, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक आप बता नहीं पाएंगे कि बड़ा छोटा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में से जाओ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग मतलब चढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्व। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। इसको क्या कहते हैं? अधो है, अधोगति। अधोगति मतलब उतरना। ठीक है, चलो जी। तो 6 नंबर बनाना है या बता देंगे? चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 7/16, ये सब बच्चों वाली चीजें, हमको तो बड़ा बोर लगता है। तुमको अच्छा लग रहा है क्या? हैं? क्या करें, वीडियो बनाना है इसलिए थोड़ा थोड़ा बच्चे कुछ पढ़ लेंगे, तो इसलिए हम लोग बना दे रहे हैं वीडियो। लेकिन जो मेरा दोस्त है आज में, हाँ और जो क्लास में कर रहा था मेरे साथ, हाँ, तो उसने मिस्टेक कर रहा था। रुका हुआ है। तो बेंच पहले लिख लेगा फिर बताएगा क्या करना है। इसीलिए हम उसको अपना कैलकुलेटर बना के रखे कि रफ करके बता, क्योंकि उसको मेरे से ही छापना, और वो ये वीडियो देख भी रहा होगा सीखने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो तुम उसको भेज दिया करना, सीख लेगा। उसको बोल दिया। ठीक है, अब हम लोग आज से पूरा पूरा बनाएंगे और भेजना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 16, 32, 36 और इनका एलसीएम कितना होगा? अरे बाप रे, इस बार तो बड़ा बड़ा है। आओ निकाल लेते हैं। 16, 12, 32 और 36, इनका एलसीएम निकालो। मान लो 4 से काट दे। 4 4 में 16 दिख रहा है ना? हाँ, 4 4 में 16, 4 3 में 12, 4 8 में 32, 4 9 में 36। फिर 4 से काटते हैं। 4 1 के 4, 3 2 और 3 3 9। हाँ 9 है। फिर 3 से काटते हैं। 3 से, ये 3 1 जा 3, 3 3 या 9। तो क्या क्या बच गया? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यही हुआ ना? कितना हो जाएगा? 16, 9 9 दूना 18। 16 इंटू 18 कितना हो जाएगा? बोलो, 16 इंटू 18 कितना होता है? 18 इंटू 16, 8 6 48, कैरी 4, 6 के 4 से 14, 8 1 8, 14 4 18 का 8, कैरी 1, 8 से 14 4 18 का 8, कैरी 1, 1 1 कहीं 1 1 2, 288 आ रहा है। तो एलसीएम पहले लिखो। एलसीएम ऑफ 16 12, सॉरी, एलसीएम ऑफ 16 12, 32 एंड 36 इज इक्वल टू 288, यानी डिनोमिनेटर में 288 बनेगा। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है 7/16, इसका डिनोमिनेटर हमें बनाना है 288। बोलो ठीक है। फिर है 5/12, इसका भी डिनोमिनेटर हमें बनाना है 288। ठीक है। यहाँ पे लिखा है 17/32, इसका भी डिनोमिनेटर हमें बनाना है 288। ठीक है। और लास्ट है 23/36, और इसका भी डिनोमिनेटर हमें बनाना है 288। इतनी बात समझ में आई है? अब 16 से 288 कैसे बनेगा? 16 से 288 कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे क्या होता है। ये हमारे फैक्टर थे 4 4 3 3 2 3। तो 16 निकालना, ये निकाल दो। 3 3 6 2 8 बचा। 3 3 3 9 दूना 18 बचा। तो 18 आएगा आपका। तो 18 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और ठीक है, दूसरे में 12 है, तो 12 में क्या होगा? 4 और 3 काट लें तो 3 4 के बाद में 24 24 बचेगा। ठीक है। अगर हम 17 से काट दें तो 32 निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 32 है ना? इनसे कहाँ गलती कर दी हम? 32 कर देंगे तो 9 बचेगा, है ना? और 23 कर देंगे तो 23 से 30 से निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 6 30, ये 36 है, सॉरी, 9 चौका 36 हो गया। तो 8 बचेगा। ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा छोटा कर लेंगे। करके दिखाएं क्या क्या होगा, है? चलो दिखाई। 18 इंटू 7 इंटू 18 कितना होगा? 7 इंटू 18 होता है 126। 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 5 हो जाएगा 120। 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताओ? 153। और 23 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 23 इंटू 8 होता है 184। अब इसमें बड़ा छोटा लगाना, पता लगाना बहुत इजी हो गया। सबसे पहले बताओ सबसे छोटा कौन सा है? तो ये कहाँ से आया है? इसमें से आया है। तो ये हो गया 5/12। इससे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा ये था, इसको हमने पहले लिखा। इससे छोटा ये है, ये 2 नंबर पे है। तो 7/16, हम देख नहीं रहे हैं, बस सही से बताना।
तो 153 17/32 इससे छोटा हो गया, और उसके बाद 184 यानी 23/36, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये है बड़ा छोटा निकालना। यहीं पे आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, बहुत बच्चा सा एक्सरसाइज था। तो एक्सरसाइज 2A आपका होमवर्क भी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब देख करके वो भी बनाएंगे होमवर्क, एक्सरसाइज 2A। और अगले दिन जो डाउट्स होगा पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद अगले दिन बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बोर्ड मंगा लिए, ठीक है ना। अगले दिन अगर रिकॉर्डिंग करना होगा तो बोर्ड पे पढ़ा देंगे, ठीक है। बोलो, इतनी बात समझ में आई है, आगे बढ़े हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, चलो एक तो बता दिया, आज इतना ही रखते हैं, है ना। अगले दिन आगे बढ़ा जाएगा, तब तक के लिए सबको नमस्ते, टाटा रखो। अभी शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे और बढ़ेंगे, ठीक है ना।